अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जी, ये फ्राइडे नाइट है और ये बच्चे सो नहीं रहे थे। ये इट वाज़ अबाउट 11 o'clock एंड दे वर सिटिंग और ये वो फिर नान लेके आई हैं अपने लिए कि हमने ये खाने हैं भई, इस टाइम तंदूर से लगवा के लाई हैं। तो वो खा रहे थे। तो बस वो फ्राइडे नाइट होती है ना, फिर बच्चों को ये होता है कि सुबह सैटरडे को स्कूल नहीं जाना, तो इस वजह से फिर वो देर कर देते हैं। ये देखें, इन दोनों से मैंने कहा था सो जाएं और ये देखिए चोरी चोरी बुक रीडिंग हो रही है यहाँ पे। तो मैं इनको फिर दोबारा से कहने आई थी कि अब सो जाओ, बहुत देर हो गई है। यहाँ पे मेरी सिस्टर का फ़ोन आ गया था। हाँ, तो फिर वो आउट ऑफ कंट्री होती है ना, तो उनके दिन होता है। फिर मुझे उसके बाद नींद नहीं आई, तो मैं फिर नीचे आ गई। मैंने कहा देखो इन्होंने क्या मैस किया हुआ। तो ये देखिए बीच में से ये नीचे आते हैं और फिर ये ब्रेड जैम्स और इस तरह, जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो बहाने से पानी पीने के बहाने आते और फिर अपनी दोबारा से खाना पीना करके जाते हैं। तो वो मुझे पता होता है, इसलिए फिर मैं इस टाइम आई थी ये मैस वगैरह उठाने के लिए। मैंने कहा उन्होंने बखेरे डाल दिए होंगे। सुबह फिर बड़ी मुश्किल होती है अगर किचन बिखरा हुआ हो ना, और उधर से वैन ने आना हो तो काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी बच्चों के साथ तो फिर ऐसा होता ही है। तो रूटीन रहती है मेरे। एक्चुअली दो बच्चे जो हैं वो सेम एज फेलो हैं। तो मतलब तीन चारों बच्चे पहले 3 साल में ही हैं। 3 साल में चारों बच्चे ही हैं, तो वो फिर इस वजह से वो ज़्यादा बच्चे हो जाते हैं। फिर ये मैंने उसके बाद मैंने फिर डीप क्लीनिंग शुरू कर दी। सारी ये चीज़ें निकाली, शीट्स निकाली, धोई, दोबारा सेट की, रिफ़िल्स किया चीज़ों को। फिर मैंने कहा कि अब नींद तो आ नहीं रही। साथ साथ मैंने अपनी बहन को वीडियो पे लिया हुआ था दूसरे फ़ोन पे, तो उससे बात कर रही थी। और ये काफ़ी हद तक मैंने यहाँ पे कर लिया था काम। सिर्फ 4-5 कैचर ही साफ़ हुए थे, क्योंकि फिर चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, तो सारी चीज़ों को वॉश किया, ड्राई किया, फिर रखा दोबारा। तो बाकी मैंने कहा मैं सुबह ज़रा अच्छी तरह से डीप क्लीनिंग करूँगी किचन की। तो यही मैंने अभी सब सेट सुट किया था चीज़ों को। हाँ, लेकिन मैं बहुत थक गई थी। ज़ाहिर बात है 3-4 घंटे छोटे-छोटे काम में ना टाइम ही बहुत लगता है। तो मैं 3-4 घंटे से खड़ी हुई थी, तो मेरी टाँगों में दर्द शुरू हो गई थी। ये सर्दी में मैं केचप वगैरह बाहर ही रखती हूँ, फ्रिज वाले फिर वो बच्चे पसंद नहीं करते। तो वो बर्गर वगैरह गर्म होते हैं उनका शामी, और फिर उसमें ये ठंडी कहते हैं ठंडा ना हो, तो इस वजह से फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। ये जो मैंने जार खाली किए, बच के बर्तन वॉश किए, फिर मैंने कहा सुबह ये मेड अगर आ गई तो उसको दे दूँगी कि किसी उसने इस्तेमाल करने तो कर लेनी, तो किसी को दे दे। फिर जी मुझे भी लगी थी भूख तो ये बचा हुआ था, तो मैंने कहा चलो मैं भी खा लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं एक लोड डाल जाती हूँ मशीन में, क्योंकि फिर मैंने टॉवल का ही लोड डाला था। मैंने कहा सुबह आने तक फिर वो हुए होंगे ना, तो मैं उनको ड्राई कर लूँगी। तो फिर मैंने सारे टॉवल्स इकट्ठे किए और वो मशीन में डाल दिए। बस आखिर में रात को यही करती हूँ कि एक दफ़ा ना सारी चीज़ें इकट्ठी करती हूँ, एक लोड बना के, तो वो कर डाल जाती हूँ ताकि सुबह डाल दें सूखने के लिए। आजकल धूप भी कम निकलती है ना, तो ज़रा टाइम से सूख जाते हैं। तो फिर वो ये कि जब तक इस्त्री करने हो तब तक सूख जाते हैं कपड़े। बस जी ये थक बहुत गई थी मैं, और ये रात के तकरीबन 12:30 हो चुके थे। तो मैंने बस जाने वाली थी ऊपर। एक बार मैं बाहर डोर चेक करने जा रही थी, क्योंकि बच्चे लेके आए थे नान, तो मुझे ये था कि कहीं डोर खुला ना छोड़ आई हूँ। तो बस उसी को चेक करने के लिए ही मैं बाहर आई थी। अब इसके बाद मैं ऊपर चली गई थी। ये फ्राइडे नाइट का दिन था। ये मैं लाइटें बंद कर रही हूँ। बस वो फिर जाते जाते मैं सारा कुछ ही सारी कुंडियाँ हर चीज़ चेक करके ही जाती हूँ, चुटकी लगी हुई है या नहीं लगी हुई। फिर बच्चों का एतबार कोई नहीं ना होता, कोई बेसमेंट में गया तो वो फिर खोल दिया। हाँ जी, ये सैटरडे मॉर्निंग को मैंने आलू वाले पराठे, बच्चे कह रहे थे, हालांकि इन्होंने रात को भी खाए थे, लेकिन फिर भी। ये जी हमारे घर के सामने पार्क है, तो सैटरडे संडे ये इनके बाबा और बच्चे सारे क्रिकेट खेलते हैं। तो मैं इनको कहने गई थी कि मुझे दही ला दें
पराठों के लिए। तो ये लोग अभी तक खेल रहे थे। बहुत अच्छा मौसम था, धूप अच्छी निकली हुई थी, तो बच्चे फिर इसलिए एक्साइटेड थे खेलने के लिए। और मेरी बेटी तो सबसे आगे होती है, बल्कि पहले पहले तो वो मना करते रहते थे कि हमारे साथ नहीं खेलो तुम, यू आर अ गर्ल, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो भी एडजस्ट कर गए उसके साथ, क्योंकि वो खेलती है हर हाल में, उसको फ़िज़िकल गेम्स पसंद हैं। जी, ये बहुत मज़े की धूप थी यहाँ पर। तो ये हमारे साथ, हालांकि हम सोसाइटी में रहते हैं, लेकिन ये पता नहीं क्यों प्लाज़ा बना दिया गया सोसाइटी के अंदर। हमें पीछे से मेन रोड लगती है ना, शायद इस वजह से। ये फिर मैंने आके पराठे शुरू कर दिए थे, चाय बनाई अपने लिए। बच्चों ने फिर नाश्ता किया, उन्होंने तो दही के साथ खाए। मैं चाय के बिना, मुझे शौक़ है चाय का, चाय के बिना नहीं मैं नाश्ता कर पाती। तो वो फिर मैंने अपने लिए चाय बना ली थी, वो खा रहे थे बच्चे। हाँ जी, ये बेटी मेरी कह रही थी कि मैंने भी आपके साथ करना है कुछ, तो वो कैचर एक साफ़ कर रही थी, ये मैं भी डीप क्लीनिंग कर रही थी। मैंने आज सोचा कि किचन की डीप क्लीनिंग कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी अरसा हो गया था। मेरी सिस्टर आई हुई थी बाहर से, फिर बाबा आ गए, तो फिर इस वजह से मैं नहीं, काफ़ी देर से काम नहीं कर पाई। फिर मेड भी 10-12 दिन से गई हुई थी। हाँ जी, ये शुक्र है कि आज वो आ गई और फिर हम दोनों ने मिलके खूब क्लीनिंग की। अच्छा किचन साफ़ किया। कुछ कैचेस तो मैं रात को कर गई थी, कुछ थे जो अभी करने वाले थे, तो वो फिर मैंने हार्पिक और ये लेमन मैक्स और सर्फ़ डाल के गर्म पानी में, फिर हमने ऊपर से चिकनाइयाँ तारना शुरू की। इसके जो कैचर्स हैं, इनके ऊपर वाले पोर्शन पे भी बहुत चिकनाई आ जाती है। तो बस फिर वही साफ़ करना शुरू कर दिया था हमने। मैं भी उसके साथ सारा दिन ही लगे रहे हम दोनों। बीच में मेरी बेटी भी आ जाती थी, कभी वो भी कुछ ना कुछ करवा देती थी। आजकल उसको शौक़ हो रहा है क्लीनिंग का। तो कुछ ये कि उसकी हाइब्रिड हुआ हुआ है ना, एक दिन वो जाती है एक दिन नहीं जाती, तो थोड़ी फ्री भी होती है। तो उसको ये होता है कि चलो मैं भी थोड़ा देखे करते हुए तो फिर आ जाती है किचन में। तो आहिस्ता आहिस्ता शौक़ हो रहा है, पहले तो इतना नहीं था होता, अब करने लग गई है माशाल्लाह। तो ये मैं भी कैचर साफ़ कर रही थी, मैंने कहा कि अब अच्छी तरह सारी ही कर लें, तो मैंने फिर वो सर्फ़ वाले कपड़े मार रही थी उसके अंदर, कैचर्स के अंदर। ये जगह एक्चुअली हमने छोड़ी थी डबल डोर फ्रिज के लिए, लेकिन फिर बाद में वो ये हुआ कि फ्रिज किचन के अंदर गर्मी बहुत हो जाती थी, तो फिर हमने वो डबल डोर नहीं लिया, सिंगल फ्रिज ही लिया। और यहाँ पे फिर टाइल नहीं लग सकी इस जगह पे, क्योंकि अगर टाइल लगती तो ये दराज बंद नहीं होने थे। तो हमने शीट लगाई होती है यहाँ पे, वो आजकल शीट उतारी हुई है, तो सूखने नीचे से ना वेट बहुत हो गई थी जगह, तो उसमें सेम सी थी, तो वो अब ड्राई होगी तो दोबारा लगाएंगे। ये मैं सोच रही थी कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो ऊपर वाले किचन में रख लेती हूँ, और जो नहीं इतनी ज़रूरी वो नीचे वाले में ड्रॉज में रख लेती हूँ, तो इस वजह से फिर मैं उनको डिवाइड कर रही थी। तो ये चित्राल से लाए थे मेरे हस्बैंड बच्चों के लिए। ये अर्तुगरुल देखते हैं ना ड्रामा, तो इनको बहुत पसंद है, तो वो उसमें वो वुडन स्पून्स होते हैं उनके अपने चम्मच, तो इनको भी बहुत शौक़ था, तो ये फिर इनके पापा वहाँ से लेके आए थे। बेटी के लिए लाए थे वो, उसका नाम क्या, हलीमा सुल्तान वाली कैप, उसको बहुत पसंद आई वो। और इनके चारों बच्चों के लिए ये स्पून्स भी लेके आए थे। हाँ जी, बस जी ये मैंने फिर दोबारा से चीज़ों को हैंग करना शुरू कर दिया, और ये मैं साफ़ कर रही थी। हेल्पर मेरी जो है वो, उसको मैंने कहा कि तुमसे ये डीप क्लीनिंग नहीं होनी चूल्हे की, ये मैं ही करती हूँ। तो फिर मैं वो स्प्रे ओवन क्लीनर जो होता है, ये वो उसके साथ कर रही थी। इसके साथ ज़रा जंग बहुत अच्छे तरीके से उतर जाता है, थोड़ी देर लगा रहने देना, फिर बड़े अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है माशाल्लाह। हाँ जी, ये हम दोनों अब फाइनली हम जो है हम फर्श साफ़ कर रहे थे, तो वो उसने सरफ़ वाला मारा है झाड़ू, तो मैं ज़रा ऊपर से एक दफ़ा वाइपर मार रही थी कि चलो वो जो पानी है मैला वो निकल जाए, तो फिर उसके बाद साफ़ पानी डालते हैं। वो सर्फ़ के ऊपर ही पानी गिरा दें तो वो बहुत ही बिखर जाता है सर्फ़,
तो फिर एक दफ़ा मैं वाइपर मार देती हूँ ताकि वो हो जाए। अब हम थक हार के बैठ गए थे और मैं ये कैल्सी पी रही थी, क्योंकि आजकल ना मुझे बड़ी वीकनेस सी फ़ील होती है, तो मैंने अब थोड़ा ये स्टार्ट किया था जी। किचन क्लीनिंग में हम पका तो कुछ नहीं सके, तो फिर बच्चों ने तो अपने लिए कुछ और मंगवाया। मेरे लिए हस्बैंड ने, मेरे लिए और मेरी हेल्पर के लिए ये मंगवा दिया लाहौरी कढ़ाई। तो ये हम दोनों ने ये खाया। फिर मैंने उसके लिए और अपने लिए चाय बनाई। हम दोनों ने फिर चाय एंजॉय की। वो भी बेचारी थक गई थी, सुबह से हम लगे हुए थे। तकरीबन ये 5:30 का टाइम हो गया। तो हम फिर चाय पी रहे थे, तो बच्चों का भी आ गया था। कुछ बच्चों ने सेवर मंगवाया, कुछ ने बीफ पुलाव मंगवाया, क्योंकि मैं चावल नहीं खाना चाह रही थी। मुझे सर्दियों में चावल इतने अच्छे नहीं लगते। तो बस जी, ये उसके बाद फिर मैं ऊपर आ गई। मेरे हेल्पर भी चली गई थी, तो ये इनका स्टडी टाइम हो गया। बच्चे बड़ी कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे स्टडीज़ टाइम अवॉइड करना पसंद नहीं है। मुझे होता है कि जो भी हो, बच्चे जो है ना, उनकी स्टडी ना डिस्टर्ब हो। चलें जी, ये था आज का व्लॉग। थैंक यू सो मच।